Assalamu alaikum Mas- everyone. Today, students of Cambridge they have received their result for May-June 2020 session. So we are here to discuss चल this ठीक हो result गया and ठीक whether the result ओके composed by Cambridge or given by Cambridge is fair or unfair. Hopefully, this information you will find very useful. I have with me the king of Multan, O and A level chemistry, Sir Khizar A. Chugtai. So सर I थैंक यू वेरी मच सर formally welcome you, Sir Khizar A. Chugtai, on बहुत बहुत this live शुक्रिया सर discussion. थैंक यू वेरी मच सर थैंक्स फॉर द एग्जैजरेशन सर आपकी मोहब्बत है तो आज का Uh, वैसे सिनेरियो कुछ खुशी और उसमें कुछ गम भी शामिल है सर द रीजन इज कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरी आज फीडबैक मिली है डिफरेंट स्कूल से मेरे एकेडमी के स्टूडेंट से तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है दे वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा क्राइटेरिया पता नहीं उन्होंने चेंज किया है या क्या किया है उसमें भी है कुछ स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी आई थिंक और कुछ टीचर्स या हेड का रोल थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है अभी तो क्या था आई डोंट नो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा थी मेरा ख्याल है और सीआईए का नेक्स्ट जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि उनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है क्या बच्चे अपील में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं ये देखेंगे और सीएआईज ने स्पेशली ये बात कंफर्म है कि टीचर्स पर रिलाय नहीं किया है यानी जो क्रेडिबिलिटी टीचर्स को देनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी है वो उन्होंने अपना पुराना जो स्टैटिक्स है उनको अडॉप्ट किया है जो पिछले 3 साल के थे और उसके बाद रैंकिंग को देखते हुए उन्होंने अपनी एक नई स्ट्रेटेजिक जो है वो प्लानिंग के तहत एक रिजल्ट अनाउंस कर दिया तो मेरे ख्याल में काफी सारा अनजस्टिस हुआ है एज फार एज द A2 स्पेशली A2 एज फार एज द A2 स्टूडेंट्स आर कंसर्न वो मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिनका जिंदगी में कभी ए नहीं आया स्टेट अवे ए स्टार है उनके और उन लोगों का जब बी और सी आया है जिसमें एक बच्चा है तालीफ है इधर BHS कैंट का और कोमैल हलाए है उनके सी ग्रेड देख के तो मुझे खुद फिट्स पड़ने वाले थे तो ये इनजस्टिस है देखिए आप आई डोंट जी नो जी कि उन्होंने कैसे किया सर जो उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं वो जो भी बच्चों के एक्सपेक्टेड ग्रेड्स भेजते हैं दोज ग्रेड्स आर टू जेनरस और ये एक्सपेक्टेशन थी कि कैम्ब्रिज वाले उन ग्रेड्स को डाउन ग्रेड जरूर करेंगे फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में से 20 बच्चों के ए ग्रेड एक्सपेक्टेड भेजे हैं स्कूल ने तो जरूरी नहीं है कि 20 ही ए आएंगे नीचे जरूर जाने थे ग्रेड ये तो एक्सपेक्टेशन थी लेकिन जो ज्यादा डिफरेंस पड़ा है कि ए ग्रेड वाला ये स्टार वाले बच्चे का यू ग्रेड आया हुआ है या डी ग्रेड आया हुआ है दैट वाज क्वाइट अनफेयर बिल्कुल ऐसे सर उसमें दो चीजों यानी कि दो एस्पेक्ट्स हैं दो जो ग्रुप कह लें या दो एलिमेंट्स कह लें दोज आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल उनमें एक स्कूल है जिसने ये वो रैंकिंग की है उससे अनजस्टिस हुआ है चाहते ना चाहते हुए दूसरा इन्होंने जो प्रीवियस हिस्ट्री का जो जो है वो ग्राफ देखा है ना सर जो एनालिटिक्स इन्होंने प्रीवियस स्कूल के देखे हैं उन्होंने वही अप्लाई कर दिए हैं वे ये सबसे बड़ा अनजस्टिस है देखिए हो सकता है कि यूके या उसके जो बाकी साथ साथ जहां पर ये ब्रिटिश कम्युनिटी है वहां हो सकता है कि हर साल सेम पॉपुलेशन आती हो हर साल फॉर्म 5 में एएस में A2 में एक ही तरह के बच्चे हों तकरीबन एक ही तरह का रिजल्ट होता हो लेकिन सर अब इस वक्त जो आप A2 को रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं स्पेशली वो तो उनका तो एक टर्निंग पॉइंट है यही तो उनके बेचारे वो खुदकशी करने पे आए हुए हैं वो सुसाइड उनका एटीट्यूड हुआ है और वो लोग बड़े बच्चे बहुत डिप्रेस हैं पेरेंट्स के बड़े फोन आए तो वो तो अब यूनिवर्सिटीज के ख्वाब देख रहे थे एडमिशन की तैयारी कर रहे थे और उनको आपने सी दे दिया जिसका सारी जिंदगी सी नहीं आया सर जिसका सारी जिंदगी ए नहीं आया ये स्टार आया मैंने आपको वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ तो वो उनको आपने क्यों दिया भाई सी और फिर अभी ये भी नहीं पता कि हम जो है ये अपील जो करेंगे अभी रीचेकिंग तक का तो कोई फिनोमिना है नहीं ना किसको रीचेक करेंगे अब अपील होगी दो एलिमेंट के खिलाफ या एक स्कूल क्राइटेरिया के खिलाफ दूसरी होगी अपील जो है वो कैम्ब्रिज के अपने क्राइटेरिया के खिलाफ कुछ पेरेंट्स तो इतने ज्यादा वो वरिड थे बल्कि हाइपर थे वो कहते थे कि हम कोर्ट में जाएंगे और हम जो है ना वो जो भी डिफरेंट स्कूल्स हैं उनको भी लेके आएंगे कोर्ट में कि बताएं आपने किस बिहाफ के ऊपर हमारे बच्चे को जज किया है एक बच्ची माहे नाम है उसका उसका सर O लेवल में स्टेट A स्टार्स मेरी स्टूडेंट है प्रीवियस
एएस में स्टेट एस, अब उसका एक ए स्टार, एक ए और एक बी है। ये कहाँ का जस्टिस है? और हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में स्पेशली जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, दे आर वेरी मच डिटरमिन्ड कि वो तो राइट। ख्वाब ही रात को देखती हैं कि मैं डॉक्टर बनी हुई हूँ। उनके इसके अलावा उनके लिए ये सोचना ही बड़ा अनप्लेजेंट है। तो उनको आपने इतना बड़ा जो है सेटबैक दिया है। सर एक स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है सर, रामेश रजा। तो जी जी। मैं वेलकम रामेश। रामेश हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। हम लोग आज के रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने रिजल्ट को लेकर बताएं कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट से, या आपके ख्याल में फेयर है या अनफेयर है? far as my result is concerned, मैं ज़्यादा खुश ना उसकी वजह है जो मेरा बैकग्राउंड है। मेरे ओ लेवल्स में ग्रेड अच्छे नहीं थे, सही है, मैं इस चीज को जानता था, मैंने इस चीज को कंसिडर किया हुआ था। मुझे दो स्टूडेंट्स के लिए एक का यू लगाया गया है, और एक जिन बेचारों के स्टेट ए स्टार्स इन ओ लेवल्स, उनको कैम्ब्रिज ने क्या किया, सी डी, सी ग्रेड, डी ग्रेड। अब मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरा एएस में लॉ है। सर आप बिलीव करेंगे, जिन बच्चे बेचारों के ए स्टार से ओ लेवल, जिनके लीड्स में ए आया है, जिनका मॉक्स में ए है, जितने भी मॉक्स हो चुके हो सके थे लॉकडाउन से पहले, सर उनके लिटरल सी और डी। दिस वाज अ बिट अनफेयर फ्रॉम कैम्ब्रिज। और इस तरह की सर उम्मीद नहीं थी सर। मेरी लॉ की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने बिजनेस नहीं थी एएस की ना मेजर में। तो फिर से सदीक साहब से मैंने डिस्कस किया, तो हमने डिस्कस फाइनल किया कि हम कंपोजिट जाएंगे मेज में। सर लॉ का मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा ग्रेड अच्छा नहीं आएगा, पर उम्मीद थी कि वर्स्ट केस सिनेरियो इज विल बी गोइंग टू बी सी। तो सर कैन यू बिलीव आज मुझे ग्रेड मिले हैं ई, सही है। सेम इज द केस इन इकोनॉमिक्स, जिसे मुझे डी ग्रेड दिया गया है। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं इसको सेकंड करूंगा। देखें जी, मैं जहां तक मुझे लगता है अंसारी साहब के यूनिवर्सिटी ने अपनी एक फेक क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कि देखें जी, इट्स नॉट एन इजी जॉब कि आप हम आपको प्रसाद बांट देंगे और आप ग्रेड लेके चले जाएंगे। उन्होंने एक ऐसा वो बहुत, मैं क्या वर्ड यूज करूं, जुल्म किया स्टूडेंट्स के ऊपर कि जो जिसमें स्पेशली जो डिजर्विंग बच्चा था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। ये सही कह रहे हैं, ही इज वेरी राइट कि आज जितना भी सिनेरियो था, कम से कम ए ग्रेड कम आया है बच्चों का, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया फाइंड किया कि जी आप रैंकिंग करें, ये करें, हम बहुत बिलीव कर रहे हैं टीचर्स के ऊपर, टीचर्स की क्रेडिबिलिटी है, ये है वो है, कुछ भी प्रेफरेंस नहीं दी कि सर। सर उसमें कैम्ब्रिज ने स्टूडेंट के प्रीवियस रिजल्ट्स को तो देखा ही नहीं है। नहीं देखा ना, ये गलत है ना सर। आप टीचर अब को भी देखे ना, आप एक एक स्टूडेंट के ओ लेवल में 9 ए स्टार्स हैं। जी उसके उसका उसने एएस का एग्जाम दिया है, तो उसके वो 9 ए स्टार्स कैम्ब्रिज ने काउंट ही नहीं किए, रिजल्ट कंपाइल करने में काउंट ही नहीं किए, हालांकि वो ग्रेड्स भी कैम्ब्रिज ने खुद ही दिए हुए हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह इससे भी ज्यादा जो बच्चों के एएस के ग्रेड्स आए हुए थे, ए ग्रेड्स, और अब वो ए2 दे रहे थे, उनके एएस के ग्रेड उन्होंने काउंट नहीं किए। तो इसका मतलब एएस का ग्रेड भी तो कैम्ब्रिज नहीं दिया था, वो अपने दिए हुए ग्रेड को ही काउंट नहीं कर रहे जी, उस रिजल्ट पे भी कंपाइल रिलाई नहीं करने करे। में। तो ये एग्जैक्टली। तो बड़ी अनफेयर बात है ना, कि मतलब आपने खुद बच्चों को ए ग्रेड दिया है, अब आप खुद ही उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। सो दैट्स ये क्वाइट बाकी अनफेयर। ये यही सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक ब्लंडर कह लें जिन्होंने किया है। वरना अगर आप बच्चे को प्रीवियस हिस्ट्री को ही फॉलो कर लेते ना, उसी को प्रोपेगेट कर देते, तो बच्चे काफी सारे चुप कर जाते, चले यार हमने पहले भी ऐसे स्कोर किया था, अगर पहले अच्छा स्कोर कर लेते तो अब ये हालत ना होती। लेकिन उन्होंने तो कुछ समझ से ही बाहर है ना। मेरे ख्याल है जो स्टेटिक्स उन्होंने लगाए हैं वो स्कूल के प्रीवियस रिजल्ट को देख के लगाए हैं कि 3 सालों में ये सीरियसली, रिजल्ट था, इतने ए स्टार थे, इतना ये था, वो उठा के लगा दिए। ना देखा ना सीरियसली। पूछा भाई। टीचर इतना हेक्टिक हुआ है, उसने लिस्ट बनाई है, हेड बेचारे बैठे रहे हैं, उन्होंने सोच सोच के, पेरेंट्स का प्रेशर था। इवन सॉरी टू से जिस बच्चे का बी नहीं आता था, उसके पेरेंट्स आते कहते थे हमें ए स्टार की लाइन में रखो। बड़ी मुश्किल से उनको जस्टिफाई किया, उसको फायदा ही कुछ नहीं हुआ। आपने वही स्टैटिक्स दोबारा अप्लाई कर दी है उसके ऊपर। हो सकता है यूके में कुछ बिल्कुल सर। ऐसे लोग अच्छा सर, एक्सेप्टेबल साथ हो। में हम ये करते हैं कि साथ में जो क्वेश्चन साथ साथ आते हैं ना, तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन को भी हाईलाइट करके उसको भी रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये अब्दुल बासित का क्वेश्चन है सर, ओ लेवल में 5 ए स्टार 3 एस थे, एएस में 2 बी 1 सी हम्म। है, क्या किया जाए अब? तो मेरा जो मशवरा देखिए, है वो तो यही है कि जो एएस का रिजल्ट जो है ना, वो ए2 की तरफ काउंट नहीं करना। आप
आप A2 के छोड़ दें A2 में मेहनत करें और बस। A2 में जो भी आपका ग्रेड आएगा वही आपका सब्जेक्ट का ग्रेड होगा। दैट इज माय ए सजेशन। खिजर साहब आप क्या कहेंगे? जी, जी, बिल्कुल सर। एएस के बच्चे तो दे आर आउट ऑफ द गेम। उनको तो इसमें रिजल्ट जो भी आया बस वो खुशियाँ मनाएँ और सारा फोकस करें A2 के ऊपर। उनका तो ज़रूरत ही नहीं है ना यहाँ पे सर। इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हेडेक है वो A2 के लिए, उसके बाद O लेवल के लिए। A2 ने तो आगे एक नई फील्ड में जाना है सर। वो तो रीटेक करते हैं तब भी बेचारे मरते हैं। क्या करें? साल ज़ाया होता है या फिर बच्चा इतना डिमोरलाइज़ होता है कि वो अपने आप को सँभाल नहीं पाता है। और ओ लेवल का जो बच्चा है बेसिकली वो अब सोच रहा है कि मैं रीटेक करूँ, साथ एएस भी करूँ। तो ये 2-3 चीज़ें। एएस तो बेटा कोई इश्यू नहीं है। एएस तो जो भी ग्रेड है ठीक है। A2 में इंशाअल्लाह पेपर होंगे, ज़रूर होंगे और उस वक़्त आपने अपना जो है वो एफिशिएंसी दिखानी है। बड़ी फुल फ़ोर्स के साथ काम करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अच्छा सर, ये एक और फातिमा बेटी, फिदाई फातिमा बेटी का क्वेश्चन आया है कि सर कोई चांस है कि ग्रेड ज्यादा होगा? यानी जो भी ग्रेड आया हो, अगर किसी का डी ग्रेड आ गया है एएस हुँ, में, तो चांस है कि उसका ग्रेड इंप्रूव हो जाए? मैं पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का कैम्ब्रिज ने रिजल्ट नहीं बनाया, एक पूरी क्लास का रिजल्ट बनाया है। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों का रिजल्ट कैम्ब्रिज ने दिया है। उसके ऊपर परसेंटेजेस लगाई हैं बेस्ड ऑन पास 3 इयर्स स्कूल परफॉर्मेंस इन स्कूल एएस परफॉर्मेंस। और A2 व्हाटएवर, और फिर वो परसेंटेज उन्होंने उस क्लास के ऊपर लगा दी है। स्कूल वालों ने ग्रेड और रैंक्स भेजे थे, कैम्ब्रिज वालों ने ग्रेड्स खत्म करके सारे 1 to 50, जितने भी 50 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल, सारे उन्होंने रैंक्स जो है ना वो कंसिडर किए, और रैंकिंग ऑर्डर की बेस पे अगर 50 स्टूडेंट हैं, रैंकिंग ऑर्डर आ गए, उस रैंकिंग ऑर्डर के ऊपर उन्होंने वो परसेंटेजेस अप्लाई किए हैं जो हिस्टोरिकल डाटा से लिए हैं। अच्छा, अब क्योंकि क्लास का रिजल्ट आया है तो हुँ, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट अपील कर ही नहीं सकता। इंडिविजुअल स्टूडेंट की अपील करने का तरीका क्या होगा कि वो ये कहे, स्टूडेंट तो कर ही नहीं सकता, स्कूल कर सकता है पहली बात। अब स्कूल कैसे करेगा कि वो पूरी हुँ, क्लास का रिजल्ट रिव्यू होगा। उस पूरी क्लास का रिजल्ट रिव्यू करवाने के लिए जिन बच्चों के अच्छे ग्रेड आए हुए हैं उनसे भी परमिशन चाहिए होगी। वो परमिशन क्यों देंगे? क्योंकि उनका रिजल्ट तो डाउन चला जाएगा या जा सकता है। तो इसलिए ये जो अपील वाला प्रोसेस है ना, ये तो समझ लें ऑप्शन है ही नहीं। दूसरी बात, अगर आप अपील कर भी देते हैं, स्कूल कोई डिसाइड कर भी देता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, एक स्कूल है जिसमें सिर्फ क्लास में 2 बच्चे हैं, उसमें हुँ, से एक का ए ग्रेड आ गया, एक का यू आ गया, या एक का सी ग्रेड आ गया, एक का यू आ गया। अब स्टूडेंट ने ये समझा कि अच्छा ग्रेड नहीं आया, तो वो 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी कॉन्सेंसस बन सकती है, उनकी कॉन्सेंट बन सकती है और वो अप्लाई किया जा जी, सकता है। लेकिन अली जहां अब्बास पर ज्यादा साहब मेरा स्टूडेंट्स ख़्याल है हैं वहां हमारे बहुत साथ। मुश्किल होगा सर। अली वेलकम अब्बास वेलकम साहब, सर, अली वेलकम सर। अब्बास मुल्तान में मैथ्स के बहुत जबरदस्त टीचर हैं, स्टैट पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं मुल्तान में, इनका बड़ा नाम है, बहुत एक्सपीरियंस है सर अली अब्बास का। माशाल्लाह इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। काफी स्कूलों में ये बहुत विजिटिंग ब्रिलियंट है। फैकल्टी के तौर पर पढ़ाते हैं, और तकरीबन 20 ईयर्स से ज्यादा हो गया है ये ए लेवल मैथ्स और ओ लेवल मैथ्स और स्टैट पढ़ाते हुए। सो वेलकम टू नो आवर डाउट। लाइव डिस्कशन सर। सर वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। सर वो थैंक यू वेरी आज मच। का जो रिजल्ट है वो तो किसी की तरह से भी डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। आपको पता है कि हमारा जो एएस का जो रिजल्ट है वो तो समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने किस बेस के ऊपर इसको डिजाइन किया है और किस तरह से इसको किया है ना। वो बच्चे जिनका एएस के अंदर जो उनके कंपोनेंट दोनों ए हैं उनको उनको सी अलॉट किया है। क्या जस्टिफिकेशन है? अगर आपने स्कूल से एविडेंस मांगा था, स्कूल ने आपको प्रोवाइड किया कैम्ब्रिज को, और आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है मटेरियल एएस का रिजल्ट, तो आपने किस क्राइटेरिया की बिना पर उसको सी अलॉट किया? तो ये मैं तो बहुत ही डिसहार्ट हूँ, और इसमें बड़ा इस तरह से है, बच्चे मेरे बहुत डिसहार्ट हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको देखेंगे इसको, और हम मैं तो इसके रिजल्ट को एक्सेप्ट करता एक और बात है, अगर हम देखना भी चाहें सर, एक जैसे खातून आज पेरेंट थी बेचारी, बहुत ज्यादा वरीड थी, तो वो कहती थी कि मैं तो परसू करूंगी, बल्कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, ये है वो है, मुझे इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाना पड़ा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल सर कि ये चैलेंज कर पाएंगी या हो पाएगा ये, जब तक अनटिल अनलेस कैम्ब्रिज कोई आपको क्राइटेरिया बना के ऑफर ना करे। अभी तक वो भी अनक्लियर है सर, कोई पता नहीं है कि वो क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह ऑफर करेंगे।
अब कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट यही कर देगी, जब देखेगी कि अगर एक स्कूल ने रैंकिंग सही नहीं बना के दी, स्कूल सील कर देगी, एडमिनिस्ट्रेशन को फायर कर देगी। लेकिन उस बच्चे का रिजल्ट कैम्ब्रिज तक को कैसे पकड़ेंगे सर, उसको कैसे अकाउंटेबल करेंगे? देखिए आपका जो एएस का रिजल्ट है ना, हम उस पे फाइट, चलो जी मान लेते हैं उनकी बात कि उन्होंने जो भी क्राइटेरिया डेवलप किया कुछ भी है, क्योंकि हमारे पास उनके पास रिकॉर्ड नहीं था, ओ लेवल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन जो आपका A2 का रिजल्ट है उसका तो आपके पास रिकॉर्ड फिजिकली अवेलेबल है आपके पास, यानी कि आपका रिकॉर्ड है। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन, मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट रीड किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में A2 के बच्चों के लिए ना तो एएस का रिजल्ट देखा है, ना ओ लेवल का रिजल्ट देखा है। क्या देखा फिर? दो चीजें देखी हैं उन्होंने। पिछला रिकॉर्ड उन्होंने नहीं, एक उन्होंने स्कूल का 3 साल का रिकॉर्ड देखा है, नंबर 1। नंबर 2, उस सब्जेक्ट में ग्लोबल एवरेज देखी है और उस स्कूल की 3 साल की एवरेज देखी है कि 10% बच्चे ए ग्रेड ले रहे हैं, 20% बी ले रहे हैं, ये एवरेज देखी है उन्होंने। तीसरा, उन्होंने रैंक ऑर्डर देखा है जो स्कूल ने भेजा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है जिसमें 20 बच्चे हैं और 20 में से 10 बच्चों का स्कूल ने ए ग्रेड भेजा। अब सबका रैंक ऑर्डर सेम तो नहीं भेजा ना, 1 से लेकर 10 तक रैंक ऑर्डर भेजे। अब स्कूल का पास डेटा ये कहता है कि 10% बच्चों के ए आने हैं, 20 में से 10% दो बने, दो बच्चों के ए ग्रेड आ गए, बाकियों को उन्होंने बी पे, सी पे, डी पे, ई पे शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि स्कूल वालों ने ए ग्रेड भेजा है या बी भेजा है या सी भेजा है या ए स्टार भेजा है। स्कूल के ग्रेड्स उन्होंने नहीं देखे, इंडिविजुअल बच्चों की पास्ट परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं देखी, और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज ने एएस का रिजल्ट भी तो खुद ही दिया है ना, वो किसी और बोर्ड ने तो नहीं दिया, तो उन्होंने क्यों नहीं देखा? ये एक अनफेयरनेस का पॉइंट है जो कैम्ब्रिज वाली साइड पे है कि कैम्ब्रिज ने खुद एएस के रिजल्ट्स को कंसिडर नहीं किया, जबकि उन्होंने एएस के रिजल्ट्स खुद दिए हैं, बच्चों को खुद बनाए हैं, खुद अब गई हमें। तो ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं था कि उन्होंने किया कि भाई अगर लास्ट ईयर अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इस साल भी आपके पास एएस का रिकॉर्ड मौजूद है, उसको कंसीडर करें बस आप। वो हमने तो नहीं बनाया, वो तो आपने बनाया है। तो इस साल अगर एएस, बिल्कुल आपने बनाया रिकॉर्ड, तो अगर वो आपके पास, हमारे पास रिकॉर्ड है एएस का बच्चे का, हाँ उसके बिहाफ पर अगर सी वाले को सी देते तो हमें कोई एतराज नहीं था कि चलो जी एएस का बच्चा अगर सी ले रहा है तो चलो A2 में उन्होंने ओवरऑल जो है उसको सी उसको अलॉट कर दिया, जस्टिफाई बनता है। आप ए वाले बच्चे के जिनके दोनों कंपोनेंट ए हो किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में तीनों कंपोनेंट है, केमिस्ट्री में तीनों, आप उसको सी अलॉट कर रहे हैं, मतलब कोई जस्टिफिकेशन है कि एएस में वो बच्चा तीनों ले रहे हैं और आप A2 के अंदर उसको तीनों सी अलॉट कर रहे हैं, फिजिक्स भी सी, केमिस्ट्री भी सी, मैथ भी सी, बायो भी सी, हर सब्जेक्ट में सी अलॉट कर रहे हैं, मतलब क्या मतलब उसका, क्या देख रहे हैं आप? सर मेरे एक स्टूडेंट का ओ लेवल में ए ग्रेड है, बिजनेस में एएस में ए ग्रेड है, उसको उन्होंने A2 में बी ग्रेड दिया है। अच्छा, एक और स्टूडेंट है, उसके 9 ए स्टार्स हैं ओ लेवल में, मैथ में ए स्टार है, उसका एएस में मैथ में डी है, यानी 9 ए स्टार वाले बच्चे का मैथ में डी ग्रेड सर। मतलब कोई क्राइटेरिया का जहर टोटल अनजस्टिस है। यानी मतलब या तो ये शुरू में कम्युनिकेट करते हैं ना स्कूल्स को कि जी रैंक ऑर्डर की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो एक रैंक पर एक ही बच्चा आ सकता, स्टे कर सकता ना, दो तो नहीं कर सकते। हाँ, दो तो नहीं हम कर सकते। हम ये समझते हैं कि अगर दो बच्चे इक्वली गुड हैं, हम ये समझते हैं, तो हम रैंक नहीं बना, सेम रैंक नहीं बना सकते। कैसे एक ने नीचे ला नहीं जाना है, कोई ना कोई वो कहेंगे जी पैरामीटर्स को भी सेट करेंगे, वो कहेंगे जी आप इसको बी सेकंड ग्रेड पे रैंक 2 पे दे इसको, तो ये तो बहुत ही जुल्म है, बहुत ही गलत है। विदाई फातिमा का एक और क्वेश्चन है कि जिसका बेटा यू ग्रेड आया उसे रीटेक देना पड़ेगा। हाँ यू तो ये यू रीटेक है, उसको तो कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ये है सर, मैं जिंदगी में हम हमेशा फॉलो करते रहे हैं, मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश की लिखी हुई बुक हो, आर्टिकल हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चीज हो, हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं और बड़ा उसको रेस्पेक्टफुली ओबे करते हैं कि जनाब इन्होंने एक बुक लिखी है, इनका सिस्टम अच्छे हैं, इनका जो है इनकी बैकग्राउंड, इनका काम बहुत अच्छा है, इन्होंने जबरदस्त किस्म की रिसर्च की होती है। ये रिसर्च इस दफा तो इन्होंने बिल्कुल ही हमें उल्टा पाकिस्तानी होने पे मुझे फखर हो रहा है। आप देखें ना, ऐसा लगता है जैसे इंसान अंधा हो, आंखों पे पट्टी बंधी हुई और उसने उसको कहा कि ये नाम है, तू जो मर्जी इस पे आगे एक ग्रेड तो अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख दे। यार आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है, इतना स्ट्रॉन्ग कि आपको
हम स्कूल से लेने की जरूरत भी नहीं है, आपको और किसी सारे स्कूल से कोई एविडेंस लेने की जरूरत नहीं थी। आपके पास तो ओ लेवल का और एएस का रिकॉर्ड है, A2 का तो आपने पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। चलो बिल्कुल एएस बिल्कुल का तो आपने ड्रामा किया कि एएस के रिजल्ट में कि हम ये ग्रेड जो है वो आपको A2 के अंदर कंसीडर नहीं होंगे। चलो वहां तो बच्चे थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है जो हमारे ये जो एएस का ग्रेड है वो आगे मैटर नहीं करेगा। आपने A2 का तो रिकॉर्ड जिसपे उसका पूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने, पूरा रिकॉर्ड उसका खराब करके रख दिया आपने, A2 का रिकॉर्ड उसका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सबसे गलत ज्यादा किया इस वक्त परेशान ही A2 की कम्युनिटी है सर। A2 का रिकॉर्ड। और A2 के एक बच्चे स्कूल के बहुत साथ ज्यादा ही परेशान है वो आप बेचारे। मैं और जैसे बताऊं कि कि मैं वो बच्चा हाँ, बीकन का वो बच्चा जो आपका टॉपर है पूरे साल के अंदर, उसको आप बी और सी अलॉट कर रहे हैं। और जो बिल्कुल डफर है, डफरों की सर डफर, जी जो आप उनके तो आप इसके इस एज आए हुए, 3-3 एज है उनके, मजे कर रहे हैं उनके। तो क्या क्राइटेरिया रखा है कि सर आपके वो पास अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं था? सर रामेश हमारे साथ है। रामेश एक स्टूडेंट है, इस वक्त बीकन हाउस मुल्तान में पढ़ रहे हैं और ये जी बहुत जी। अच्छे स्टूडेंट हैं। ये आज जरा गुस्से में थे कि जब रिजल्ट आया तो ये गुस्से से भरे हुए थे और कहते थे कि मैं लाइव सेशन अगर मेरे कोई हो तो मैं बताऊं कैम्ब्रिज को कि क्या मैं करना चाहता हूं। नहीं ऐसे तो रामेश क्या आपकी फीलिंग्स हैं और बाकी बच्चों के साथ जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन हुई है, तो क्या बच्चों की ओवरऑल फीलिंग्स हैं? सर सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है एएस के स्टूडेंट्स और ओ लेवल के स्टूडेंट्स से कि सर रीटेक का सोचो ही मत, क्योंकि अच्छा। हम कैपिटलिस्ट कैम्ब्रिज को 1 रुपए और नहीं देंगे। सर मुझे जो लगता है कि जो अपील का चक्कर भी है ना, सर ये मुफ्त में करने वाले नहीं है। सही है, दूसरी उसमें बात, पैसा कमाएंगे। वो भी पैसा कमाएंगे, ठीक है सर। ऑब्वियसली वो उनका सिस्टम है। सर एएस का तो चले ठीक है, हम ग्रुप में मेरे सीनियर्स थे सर। सर वो मतलब कि वो बता रहा था कि मेरा ए स्टार आया केमिस्ट्री में और मेरा ना एडमिशन मुझे ऑफर आ चुकी है। सही है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। आज मेरा सी ग्रेड लगा दिया, मेरी तो ऑफर गई ना, मेरे तो आ गया। अच्छा सर सदीक साहब, एक छोटी सी बात मैंने से पूछनी थी कि कई यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है बी, जी अब जी सर। इसमें उन्होंने उनकी एडमिशन भी हो गए, जिस तरह लम्स में कई बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, आज उनके रिजल्ट आए हुए सी। तो ये सर मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, आपके है भी नॉलेज में कि क्या उनके सर ये एडमिशन रुक गए? प्रोविजनल एडमिशंस होते हैं वो, अच्छा। डिपेंडिंग तो अब ऑन के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कौन से हैं। अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना आए तो फिर वो नहीं, कैंसिल हो जाता है उनके, एडमिशन। अब देखें ना कि नहीं एएस के अंदर जिन बच्चों के ए स्टार यानी ए हैं, सबके ए स्टार तो होते नहीं है इसमें, वो बच्चों की अगर आप सी दे देंगे तो वो तो बेचारा है, क्या उसको तो एडमिशन ही रुक गया, उसका तो आपने फ्यूचर बर्बाद हाँ, करके रख दिया आपने तो उसका। मेरा ख्याल है सर कि वाइस चांसलर साहब उन यूनिवर्सिटीज के दोबारा इसको रिन्यू करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, और उन्हें कहेंगे, चांस देंगे कि आप एक अटेम्प्ट दे दें, अगर फिर भी आपका बी आता है तो हम आपका एडमिशन रेस्टेन जी करेंगे, जी। वरना तो बहुत सारे ए लेवल के बच्चे फारिग हो जाएंगे सर। बहुत सारे और बच्चे फारिग हो जाएंगे। और ये वाकई बड़ा अनजस्टिस हुआ है, बल्कि समझ से बाहर है ये सारी बातें। ये बच्चा ठीक कह रहा यानी है कि कि एक तो जिन पैसे नहीं चीज देने का चाहिए। एविडेंस नहीं था ना, जिस चीज का पास कोई एविडेंस नहीं था, उनको तो उन्होंने ए अच्छे से दे दिए, और जिनका एविडेंस मौजूद था उनके पास, फिजिकली अवेलेबल था, उसको जो है वो आप जो है सी और डी वगैरह ये अलॉट कर ये रही सर हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन 100% ठीक है। अब एक स्कूल है जिसका कोई, मसलन फॉर एग्जांपल उस स्कूल ने ए लेवल नया स्टार्ट करवाया है, उसका प्रीवियस 3 इयर्स का डाटा ही नहीं है कैम्ब्रिज के डाटा ही पास, नहीं है। उस उसके अच्छे स्कूल को ग्रेड अच्छे आएंगे। ग्रेड मिल गए हैं। मिल गए। क्योंकि उसकी हिस्ट्री नहीं है पीछे सर। तो जो ये फायदा जो फिर टीचर्स ने जो प्रिडिक्टेड ग्रेड्स भेजे हैं ना, वो एज इट इज उन्होंने लगा के एक्सेप्ट कर भेजे हैं। लिया। आप यकीन करें कि एक स्टूडेंट जिसने एएस में यू ग्रेड्स लिए हुए थे, उसके अब ए ग्रेड्स या बी ग्रेड्स हैं, सिर्फ प्रिडिक्शन की बेस पे, जबकि अगर वो एग्जाम होते तो शायद वो ग्रेड ना आते। नहीं आते। अच्छा एक और ये बच्चे से पूछना है, बेटे से, मुझे नाम भूल गया इनका, कि मैंने सुना है आज एक न्यूज आई है कि एक बीकन हाउस की बच्ची जिसने लास्ट टाइम डिस्टिंक्शन ली थी, उसका एक ए स्टार है, एक 2 ए स्टार है, एक ए है A2 में, ऐसे ही है, जी अंदाजा करें सर। अब जो डिस्टिंक्शन होल्डर को नहीं देख सके, उनको ये नहीं पता यार ये तो डिस्टिंक्ट बच्चे हैं, हमें देखना है रिजल्ट। आम मुल्तान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड बच्चों के जिनके 95% से नंबर ज्यादा होते हैं, उनके पेपर रीचेक करते हैं, छानबीन करते हैं, तसल्ली करते हैं, 10 दफा देखते हैं, फिर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। यार आपने आपकी एक बच्ची पीछे टॉप करी। जी जी प्लीज बेटा बोलें। सर ये एक केस नहीं है सर, कितने केस ऐसे हैं जिन बच्चों में डिस्ट्रिक्शंस आई हैं, उनको कैम्ब्रिज ने बहुत पीछे फेंका है। सर ये रैंक ऑर्डर ना एक फसाद डाला गया है, ठीक है, किसी के लिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल एग्री करता हूं मैं
रैंकिंग में अनजस्टिस होना ही था। 2-3 एक ही रैंक के बच्चे हैं, आप उनको एक रैंक पर रख ही नहीं सकते हैं। मेरा एक तो फिर वो बेचारे जो बॉटम सदीक साहब, आपने जो एक और बात जनरेट की थी ना इनिशियली आपने, कि उन्होंने क्राइटेरिया ये रखा है कि जो 10% है वो ए है। अब एक स्कूल ने बच्चे ही 12 या 15 या 12 हैं, तो उनका जो 10% बनेगा राउंड अबाउट वो 1 पर एक बच्चा बनेगा। एक बच्चा बनेगा, बिल्कुल। तो एक दे दिया उन्होंने। अब वो आप ये नहीं देख रहे हैं। जी सर। अब आप ये देखें, किसी स्कूल ने यू ग्रेड प्रिडिक्ट करके नहीं भेजे होंगे, नहीं भेजे होंगे, लेकिन हर साल यू ग्रेड आते हैं, क्योंकि 5% 10% बच्चों के तो कैम्ब्रिज ने दिए हैं, कैम्ब्रिज ने दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है जिसमें 20 बच्चा है और 10% बच्चों के यू ग्रेड आते हैं। अब स्कूल ने क्या किया, 20 के 20 बच्चों के ए ग्रेड भेज दिए, लेकिन रैंक ऑर्डर जो है वो 1 to 20 है। अब जो लोअर 10% यानी आखिरी 2 बच्चे होंगे ना, वो चाहे उनको प्रेडिक्टेड ग्रेड ए है ना, उसको वो यू दे देंगे, वो यू दे देंगे। तो ऐसे ही किया उन्होंने, तो उन्होंने प्रेडिक्टेड ग्रेड देखा ही नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे। बीकन हाउस मुल्तान के लेवल पे सबसे टॉप पे लीडिंग स्कूल है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हम उसके टीचर नहीं है, लेकिन मैं एक चीज माननी पड़ेगी, प्रीवियस रिजल्ट इनका शानदार रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट आया था। अगर इनको भी देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा फिर भी कंप्लेंट बीकन हाउस के बच्चे कर रहे हैं सर। मेरी एक स्टूडेंट जिसके मैंने आपको बताया है, जिसने जिंदगी में कभी ए भी नहीं आया, स्टेट ए स्टार है, उसको आपने ए लेवल में ए स्टार ए और बी दे दिया है। अब यहाँ टीचर ने या तो कोई मेहरबानी फरमाई है, उस बच्ची को उठा के आखिरी रैंक पे लेके आए हैं, जो जब वो लगाए हैं उसका स्टैटिक्स लगाए हैं, वो बेचारी आगे चली गई है। तो इसमें कुछ स्कूल भी जो है दे आर आल्सो लायबल टू चार्ज सर। इसमें खाली कैम्ब्रिज नहीं है। आप देखें यूनिवर्सिटी, इनका एक अच्छा गोल्डन रिकॉर्ड था सर, उनके तो रिजल्ट अच्छे आने चाहिए थे। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो बच्चा मुल्तान में कर रहा है, मुझे मुल्तान का पता है, वो बीकन हाउस का बच्चा कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स से ये है कि बिफोर यू गो टू ब्रिटिश काउंसिल, बिफोर यू गो टू कैम्ब्रिज, आप स्कूल के पास जाएं, आप उनसे कहें कि हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे दें कि आपने प्रेडिक्टेड ग्रेड्स और रैंक ऑर्डर क्या भेजा, आपको वही से अंदाजा हो जाएगा। तो क्लेम करने के लिए हमने और मेरे ये बात ठीक, रमेश ठीक कर रहे हैं बात, कि आपको जब अपना अगर वहीं से रैंक पता चल जाएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को तो आप उस वक्त कहे ना कि अब रैंक से हटके को वायलेशन हुई है, फिर तो वो कहेंगे जी आपका स्कूल ही भेज रहा है। खिजर साहब, बात ये ना कि अगर एक स्कूल के अंदर 12 बच्चे हैं तो रैंक 12 तो किसी के ना किसी का तो होना ही है ना। सारे के सारे तो ये नहीं हो सकते रैंक 1 पे तो लाई नहीं कर सकते ना सर। ठीक है, उसमें भी कोई 2-3 बच्चे जो है वो आगे शिफ्ट होंगे ना, यहाँ तो मैसिव ब्लेंडर्स हैं सर। असल में हमारा रिजल्ट हमें तकलीफ क्यों हो रही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इस दफा वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि ब्लूमफील्ड का जब से ए लेवल शुरू है, A2 का वन ऑफ द बेस्ट बैच था इस दफा, इसमें कोई शक नहीं था। लास्ट जितने भी आपके पास थे, इस दफा का जो आपका जो बच्चा था, स्टफ था जो हमारा BHS का A2 का, खास तौर पर बता रहा हूं, वो सारे के सारे बच्चे माशाल्लाह A+ थे हमारे। अब वो A+ बच्चों का तो आपको तो पता ही, सारे के सारे जितने भी नाम ले लें आप माशाल्लाह, वो सारे के सारे या तो पोजीशन होल्डर्स हैं, किसी ना किसी, आपका पता है सेट के रिजल्ट में आप देख लें क्या रिकॉर्ड का साथ है, सारे के सारे को एडमिशन हो चुके हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, लम सम हो चुके हैं। बिल्कुल, सारे के सारे, हाँ, अब तालीफ हो गया, नौरंग हो गया, ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जो थ्रू आउट ए स्टार है, सेट को पढ़ा भी रहे हैं ये बच्चे, तो पढ़ा रहे हैं। मतलब अब इतने मतलब उसके वो आपके पास है, आप उसको B और C अंदाजा करें। वो आपने जो उन्होंने क्राइटेरिया एक बकवास ये रखी कि एक स्कूल के अंदर 10% बच्चों का जो है ए होता है, उन्होंने 12 बच्चों अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि 2 बच्चों को ए दे दो, बाकी को बी दे दो, सी दे दो, और 10-15% नहीं, वो राउंड ऑफ 10% 12 का एक बच्चा आएगा, 1.2 को 1 कंसीडर करेंगे जी। बस वो मतलब एक बात, वो 1 या 2 बच्चा, बहुत 3 माने 2 बच्चों को दे दिया। तो हम जो तकलीफ में है वो इसलिए है कि हमारे 12 में से तकरीबन वो सदीक अंसारी साहब जैसा कोई बैठे थे सर, उन्होंने जो है ना अपना स्टैटिक्स लगाई है और रोला बेड़ा घर कर दिया हमारा। स्टैटिस्टिक्स मेरी फील्ड नहीं है, वो सर अली अब्बास साहब की फील्ड है सर। अली अब्बास, बस वो क्या, अली अब्बास साहब की फील्ड क्या है, अली अब्बास साहब इस दफा तो यार आपको पता है, हम तो बड़े बहुत पुरुम्मीद थे, बहुत ज्यादा पुरुम्मीद। अगर हमारे ये बच्चे, मैं तो बच्चों को कहा है कि बेटे आप लोग रीटेक दें, आप रीटेक दें और उनके मुंह पे बुच्चे मारें कि आप बच्चे, हमारे 6-7 ऐसे बच्चे हैं, हम क्या 200% आई एम श्योर अबाउट दैट, कि अगर वो बच्चे हमारे अगर रीटेक देंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो हमारे बच्चों के रिजल्ट्स क्या, फिर हम बताएंगे आपको कैम्ब्रिज को कि ये देखिए आप क्या। A2 वाले के पास तो चॉइस नहीं है सर, उनको तो देना पड़ेगा रीटेक।
हाँ दे दें, एएस वाले कोई मसला ना दे खैर। नहीं। एएस वालों का चलो मसला नहीं, क्योंकि उनका तो रिजल्ट A2 में कंसीडर होगा। चलो A2 वाले बच्चे हमारे तो 6-7 ऐसे बच्चे हैं हमारे स्कूलों के, तो वो तो इंशाल्लाह देंगे, और हम इसको जस्टिफाई भी करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट ये होना चाहिए था। लेकिन बस ये ये सर कि असल में ना स्कूल जी, को जो वो टीचर्स जिन्होंने बड़ी डिवोशन से काम किया वो बड़े वरीड हैं। अलीबाद साहब जैसे हो गए, सरसदीक हो गए। हम तो सच्ची तो बात है कि कहने का हमें तो इस मतलब ये है दफा। इस वक्त हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये रिदा बेटे ने ज्वाइन किया है। वालेकुम थैंक यू वेरी अस्सलाम। मच बेटा फॉर जी ज्वाइनिंग। नो प्रॉब्लम सर, मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जी जी जी, थैंक यू सो मच। सर आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग आज के जो भी रिजल्ट हुआ है। जी जी पहली प्लीज। बात तो ये कि सर आई थिंक किसी को भी फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिली है, किसी को भी नहीं। आई थिंक अगर कोई ए डिजर्व करता है तो उसको डी मिला है, अगर जो डी डिजर्व करता है उसको ए मिला है। आई हैव नो क्लू कि ये ब्रिटिश काउंसिल ने क्या किया है। सो आई जस्ट टेक माई एग्जाम्पल। आई वोंट से कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, बट मेरा एक्सपेक्टेड ग्रेड भी साइकोलॉजी में ए गया था। मेरे थ्रू आउट एज आए थे, मैंने हर असाइनमेंट दिया, मेरा ए गया, मतलब मेरे सारे थ्रू आउट एज आए हैं, सही है। और मेरा मैम ने भी, जितना मैम ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे ए दिया है। तो इन दी एंड आई वुड लव टू शेयर दैट विथ यू गाइज, आई गॉट अ डी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने किस तरह मुझे ये डी दिया है। मैं सुबह से मैं ट्रैवल करी थी, मैं इस्लामाबाद आ रही थी, और मैंने ट्रैवल बीच में थी, तो मुझे ना मैसेज आ गया कि आपका ये रिजल्ट है। सर मैं सारे रास्ते फ्रीक आउट करी, और मैं रोती हुई आई हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती थी। ये क्या किया इन्होंने मेरे साथ। मैंने मैम को कॉल की, मैंने मैम सारी याकूब को कॉल की, मैंने मैम समीन को कॉल की, जितने मुझसे कॉल हो सके थे। मैंने मैम नीलम को कॉल की, और कुछ खास रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। और अभी भी आई एम लाइक स्टक। आई हैव नो लाइक क्लू कि मेरे साथ क्या होगा। और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई। बेटा बता रहा हूँ कि आप जितनी परेशान, जितना आपकी तकलीफ में है, आप एज ए टीचर, मैं तो जितनी तकलीफ में हूँ मैं बता नहीं सकता जी। मैं तो सर आप क्या मैं तो बता रहा हूँ कि एज ए बेटा जो मेरा इस बच्चा जो हमारा तकलीफ में या जो जिस जी परेशान सर है अली अब्बास। एज ए टीचर है। जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि हम खुद बड़े इसमें बड़े परेशान, इस रिजल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। हमारे वो बच्चे जो हमारे हाथों के पर लगे हुए हैं ना, जी या सर। तो हमें हो ना कि हमें किसी किस्म एग्जैक्टली की कोई, हाँ, सर ये तो अली पौधे अब्बास आप हमारे कंटिन्यू हाथों करें में। प्लीज। जी जी सर, मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने कहा जो हमारे बच्चे हमारे हाथों के पौधे लगे हुए, हमें उसके रिजल्ट हमें खुद डाइजेस्ट नहीं हो रहे कि यार कैसे जी हो सर, सकता है यार, ये हमारा पूरा जिस बच्चे का बिल्कुल थ्रू जस्टिस आउट। नहीं मिला। अब बीकन का जी एक सर। बच्चा जहाजेब नाम का बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह ए स्टार जाजिब बच्चा थ्रू खाकवानी। आउट। ओ जहाजेब खाकवानी, आप बेटा अच्छी तरह जानते हो कि वो बच्चा मेरे पास जी पढ़ता सर। है, और वो जी सर। बच्चा मेरे थ्रू आउट, मैं उसको कोई किस्म का ऐसा नहीं है कि मैं ना भी पढ़ाऊँ ना तो वो बच्चे का फिर भी ए स्टार है, उसको बी दिया जी मैंने। सर। उसका ओ लेवल रिकॉर्ड देखें, प्रीवियस रिकॉर्ड जो भी उठा के देख ले, स्ट्रेट अवे स्टार एज है सारे के सारे उसके। आपने किस बेस के ऊपर उसको बी दिया है? एग्जैक्टली, आपके ये भी पास कोई मुझे एविडेंस है? या तो उसका जी। पेपर हो बुरा हुआ हो, हाँ पेपर हाँ बुरा जी। हुआ हो, हम जस्टिफिकेशन बन जाती है कि यार बच्चे का पेपर गंदा था, नहीं हुआ एडजस्ट कर सका उसका। आपने किसको बेस बनाया? ओ लेवल रिजल्ट को। किसकी तरह तो बनाया होगा, और स्कूल ने इसका रिजल्ट कभी भी बीज नहीं भेजा, नेवर। जी। फिर आप स्कूल के, जब आप स्कूल से इतना 3 महीने से लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं एविडेंस है हमें ये दे, फिर स्कूल का तो आपने कंसीडर ही नहीं किया एज ए एग्जैक्टली टीचर। जो सर। हमें तो कोई ऑनर नहीं दिया आपने एज ए टीचर। हमने जो बच्चों का आपका ग्रेड दिया एज ए टीचर, हमें आप ब्रिटिश काउंसिल हमें क्या दिया है? बट जिस समय हमें तो डिस्करेज किया, बल्कि हमारे को डिसऑनेस्ट किया, जी कि सर। हमें तो डिसऑनेस्ट माना ना हमारे को, कि हमने जो बच्चे का रिजल्ट एक्सपेक्टेड दे रहे हैं कि ये बच्चा हमारे हिसाब से ये है, फिर स्कूल से मांगते ही ना, फिर आप जो मर्जी लगा के दे देते ग्रेड। ठीक है, जब आपके पास इख्तियार है तो आप जो मर्जी ग्रेड दे दें सर आप। सबसे फनी बात है, इन्होंने हमसे पूरे पैसे मांगे हैं। पैसों के मामले में बेटा फीस हमें पूरी देनी है, वरना आपका एडमिशन नहीं जाएगा। चलो ठीक है, आप वापस दे दो, आप अगर इस तरह से कर रहे हो। चालाकी पे चालाकी, बस पैसे लेने, और इन दी एंड आप सही से ग्रेड तो दो ना, आप कुछ तो करो। लेकिन इन्होंने इतना लाइक इनक्रेडिबली इतना अच्छा काम किया कि हम लाइक समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा रिदा बेटा, इसमें ना दो चीजें हैं। अच्छा। एक चीज ये है कि कैम्ब्रिज वालों ने जो आपको रिजल्ट दिए हैं, इसमें आपका ओ लेवल का रिजल्ट उन्होंने कंसिडर नहीं किया। नहीं किया। जी। तो जिन बच्चों के 9 A स्टार्स भी हैं, क्योंकि वो 9 A स्टार कंसिडर ही नहीं हुए,
इसलिए उनके भी वही चांसेस हैं डी या सी आने के, जो कि ऐसे बच्चे के हैं जिसके 9 C's आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ओ लेवल के ग्रेड्स काउंट ही नहीं किए हुए। दूसरी चीज, जो स्कूल ने प्रिडिक्टेड ग्रेड्स भेजे हैं वो भी कैम्ब्रिज ने काउंट नहीं किए। तो सर किस एविडेंस पे रिजल्ट बनाया, जनरेट बनाया, रिजल्ट जो बनाया सर जो रिजल्ट बनाया है वो 3 चीजों के ऊपर बनाया है। उन्होंने पहले ग्लोबल एवरेज देखी है कि एक सब्जेक्ट है बिजनेस, उसमें तकरीबन 10% बच्चों के, ये 5% बच्चों के ए स्टार आते हैं, 5% या 7% के ए आते हैं, वो उन्होंने ग्लोबल एवरेज देखी। फिर उस स्कूल की पिछले 3 साल की एवरेज देखी, फिर उस स्कूल के जो रैंक ऑर्डर्स हैं वो रैंक ऑर्डर्स उन्होंने 1 लिस्ट बना ली, सारे ग्रेड्स के रैंक ऑर्डर्स की 1 लिस्ट बना ली। अगर 50 स्टूडेंट है तो 1 to 50 बना लिए उन्होंने रैंक ऑर्डर्स की लिस्ट। उसके बाद उन्होंने वो परसेंटेज अप्लाई की है उसके ऊपर, और जो टॉप रैंक्स के बच्चे थे उनके ग्रेड आ गए हैं, जो लोअर रैंक्स के थे वो यू में भी फॉल कर गए। अब टीचर जो है ना, टीचर ने ग्रेड बी भेजा है, ठीक है, ग्रेड बी भेजा है, लेकिन रैंक ऑर्डर नंबर 5 या रैंक ऑर्डर नंबर 10 भेजा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा 1, 2 या 3 ग्रेड नीचे शिफ्ट हो गया है। अब सर इसका कोई है भी आपके पास? आपने सर जो भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है सर आंखों पे है, और लेकिन मेरी एक क्वेश्चन सुने सर, एक बच्चा जो सेटिस्फाई नहीं है अपने रिजल्ट से, आप उसको चैलेंज का हक भी नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो क्या चेक करेंगे? आपके पास तो स्क्रिप्ट ही कोई नहीं है जो आपने खुद लिया हो। अगर आपने वही प्रीवियस चेक करना है तो पहले क्यों नहीं किया आपने चेक? उसका प्रीवियस रिकॉर्ड आपके पास था। आई एम टॉकिंग अबाउट द A2 स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट, पहली बात, अगर आपने अपील करनी है तो एक स्टूडेंट अपील नहीं कर सकता। स्टूडेंट हैज नो राइट टू अपील। सर यही तो गलत है ना सर। कि अब देखो, अब सर मेरा तो लाइक फेयरली रिजल्ट नहीं आया है, और आई नो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मैं लीस्ट एक्सपेक्ट करती थी कि मेरा बी आ जाएगा। तो अब सर व्हाट शुड आई डू कि मैं अपना ग्रेड अपग्रेड करवाऊं? क्या प्रोटेस्ट करूं, क्या करूं कि मुझे आप बताएं कि मैं कुछ, क्योंकि स्कूल हमें हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। स्कूल ने ऐसे में लिखा है कि अपील कर सकता है, इंडिविजुअल स्टूडेंट नहीं कर सकता, और स्कूल की लिमिटेशन पता है क्या है? मैंने बात की है तो उन्होंने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल पूरे लाइक अगर आपको प्रॉब्लम है ना कि आपका रिजल्ट सही नहीं आया, तो जितने उस सब्जेक्ट में सारे के सारे बच्चे हैं वो सबका रिजल्ट दोबारा रहेगा। तो मैम ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि मैं अब कुछ बच्चों के लिए सबका रिजल्ट रीटेक करूं, मतलब दोबारा से वो करूं, ये नहीं हो सकता है। तो सर फिर मेरा क्या कसूर है जो मेरा जिसका ग्रेड सही नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही है सर, मेरा भी तो फ्यूचर है। सिस्टम की बलि चढ़ गई है जी आप। सर जो एएस में जिन बच्चों के पुअर ग्रेड्स आए हैं उनको सिर्फ 2 ड्रॉबैक्स हैं, सिर्फ 2। नंबर 1 ड्रॉबैक कि उन्हें A2, अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे था, यानी 9 A स्टार्स लेके आया स्कूल पे, वो एएस स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, अब उसके एएस में अच्छे ग्रेड नहीं है, अब उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर उसने यूनिवर्सिटीज में एएस के रिजल्ट की बेस पे अप्लाई करना है तो अब उससे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकेगा। वो ये 2 ड्रॉबैक हैं। लेकिन एक एडवांटेज ये कैम्ब्रिज ने जो दिया वो ये दिया है कि एएस का रिजल्ट A2 के रिजल्ट की तरफ काउंट नहीं हो रहा, तो अब A2 का रिजल्ट ही फुल सब्जेक्ट का रिजल्ट होगा। जहां तक इंप्रूवमेंट की बात है कि आपका रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है तो नहीं या नहीं, तो ये बेटा पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट अपील नहीं कर सकता। दूसरा, स्कूल अपील कर सकता है, लेकिन स्कूल उस वक्त अपील कर सकता है जब पूरी क्लास की रिटन परमिशन हो, जो कि वो बच्चे कभी नहीं देंगे जिनका अच्छा ग्रेड आया हुआ है। जी सर, अब जो ए जिनके आए वो डिस्टिंक्शन तो नहीं करेंगे। रिटन परमिशन दे भी दे तो फिर भी उस अपील, वो अपील सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखिए जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक काम तो किया है, उसने कहा है कि ये जो पेंडेमिक फैला है पूरी दुनिया में, इसका असर स्टूडेंट तक भी होना चाहिए, वो हो गया है। बहुत अच्छी तरह हो गया। साहब आपकी आवाज नहीं आ रही सर, स्टक हो गए आप, है ना? इन्होंने वो कहा है कि जी खाली हम ही क्यों सफर करें, स्टूडेंट को भी सफर होना चाहिए। नहीं, दुख की बात है जी। हो जाएगा अभी। मैं समझता हूँ सबसे मेन, नहीं करी थी। हाँ, सबसे मेन कम्युनिटी या सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी जी होती है, स्टूडेंट होते हैं किसी भी नेशन के, कोई भी कौम हो,
तो उनको इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया, आज मेंटल टॉर्चर किया है, मैं समझता हूँ बहुत गलत किया है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था चेक करने का। एमसीक्यूज, ऑनलाइन एमसीक्यूज ले लेते, 20 ले लेते, 40 ले लेते, उसको उसकी वेटेज साथ साथ शामिल कर लेते, सर कुछ भी हो यहाँ पे सकता आई हैव अ है। ए क्वेश्चन लेवल कि अगर फॉर कम्युनिटी माशाल्लाह एग्जांपल सबके पास गैजेट्स हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम यही वाला रिजल्ट रिदा दिखाते हैं। रिदा बेटा, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी वापस। सर। असद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, अब तो आप आप जैसे आप बात कर रहे थे कि मैंने इस बार अपना एएस दिया था। एएस जी के जी रिजल्ट्स मेरे अनाउंस हुए इस सेशन में। मेरे जी। ओ लेवल के रिजल्ट्स में मेरे 4 ए स्टार्स थे और 4 एस थे, और अच्छा, आज जो रिजल्ट मेरा अनाउंस हुआ है उसमें मेरे 4 बीज हैं। 4 बीज। 4 बीज है, स्ट्रेट बीज है। 4 बीज। हाँ जी। सर आप बीएचएस सफर में थे एज ना? वाले बच्चे का। अपर में था। असद, असद यार कमाल, ये बड़ा बेस्ट फॉर्चून है यार। आपका एएस 4 का ए था ना स्टार्स वैसे इस 4 वक्त? हाँ जी, एएस मैंने दिया ना, मेरे 4 बीज। अब उसका आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। अब मैं किसी यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एएस के ग्रेड्स ऐसे मतलब बहुत खराब। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज इस बेचारे को हो रहा है कि अब ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता जहां पर एएस के बिहाफ पे अप्लाई नहीं करना नहीं, पड़ेगा। सर सदीक कह रहे थे कि यार क्या योर रिजल्ट्स डोंट काउंट। नहीं सर, आप लोग कहते हैं कि योर रिजल्ट्स डोंट काउंट इन द लॉन्ग रन, के ए लेवल्स जब आप कंपोजिट आपका ग्रेड बनेगा तो उसमें काउंट नहीं होंगे। दैट्स फाइन, दैट्स रियली गुड एक्चुअली। मसला ये आएगा कि अब अगर मैं यूनिवर्सिटी पे एडमिशन ही नहीं ले सकता तो फिर मेरा A2 का रिजल्ट क्या मैटर करता है। जी हाँ नहीं, बिल्कुल, आप बात ठीक आपकी है, ठीक है, ये ड्रॉबैक है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज भी कुछ शायद अपना क्राइटेरिया चेंज करें इस साल के लिए। इस दफा रिजल्ट सर अनएक्सपेक्टेड आए हैं तो देखिए तमाम ना कोई सर, मैं तो ये एंट्रेंस कहता हूँ एग्जाम कि के बिहाफ पे ले लें। ए एएस का रिजल्ट का तो उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं था। बगैर किसी मटेरियल के बच्चे के रिजल्ट्स उन्होंने अलॉट किए हैं एएस के। अरे हमारा मतलब ओ लेवल ग्रेड्स थे बस। नहीं चलिए, सर, मतलब ओ लेवल, ओ लेवल में तो ऐसा होता है ना ओ सर। लेवल था सर। नहीं, ओ लेवल एक होता है, हिस्ट्री लेकिन सर बात फ्लक्चुएशन ऐसी है बहुत ना। ज्यादा नहीं आती होती सर। जी जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन ओ लेवल और ए लेवल में नंबर ऑफ सब्जेक्ट में जरा फर्क पड़ जाता है ना। बाज लोग को साइंस को छोड़कर बिजनेस में चले जाते हैं, बिजनेस को छोड़कर किसी और, मतलब मैथ छोड़कर बायो में चले, बायो छोड़कर, तो काफी ऑप्शंस होते हैं यही ना सर, एएस के अंदर। यही रीजन है कि वो ये मॉडल उन्होंने सब पे अप्लाई करना था। यानी कुछ बच्चों के ओ लेवल के रिजल्ट्स ही अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए था ही उन्होंने नहीं, ओ लेवल को कंसिडर नहीं किया। कुछ बच्चों के एएस के रिजल्ट अवेलेबल नहीं थे नहीं क्योंकि थे। वो कंपोजिट दे रहे थे। हाँ, अब वो उन्होंने पूरे सब्जेक्ट के ऊपर उसको लेकिन सर अप्लाई मेरी करना था, तो इस वजह से नहीं, उन्होंने एएस का रिजल्ट को भी काउंट नहीं किया। अब जो स्टूडेंट्स हैं, हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि ओ लेवल के स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए अगर वो अपने ग्रेड से जी जी, सेटिस्फाइड नहीं है, एएस के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और A2 के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे सर। सबसे पहले ओ लेवल के बारे में बताएं सर। जी एएस जी के बारे बिल्कुल। में तो मैं बता रहा हूँ कि उनको बस मिठाई बांटनी चाहिए, बल्कि कुछ थोड़ी सी हमें क्या, हमारी तरफ भी भेजनी चाहिए। एएस में कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने, बेचारों ने वो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने हैं, जैसे असद वाज वेरी राइट, वो कह रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ट्रबल आएगा। लेकिन बहरहाल सर, कोरोना का इफेक्ट हुआ है, पूरी दुनिया पे हुआ है, और उन्होंने, कैम्ब्रिज ने ये रियलाइज करवाया कि बच्चों आप पर भी कोरोना का इफेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन है, बच्चा पूछ रहा है सर, अक्टूबर नवंबर का चांसेस कितना परसेंट है? अक्टूबर नवंबर के चांसेस तकरीबन कोई 50% है या 40% है जी, क्योंकि अभी सुनने में आया है कि सेकंड वेव शुरू हो गई है कोरोना की यूके के अंदर, और इट माइट पॉसिबल कि वहां पर भी लॉकडाउन दोबारा शुरू हो जाए। तो कैन यू सर हियर अगर मी सर? यूके में लॉकडाउन होता है तो पाकिस्तान में एग्जाम नहीं होंगे? जी अंसारी साहब। सर मेरी जो बात हुई है कुछ अपने कुलीग्स से, उनका ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में एग्जाम्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 90% सर चांसेस हैं। आपकी, अच्छा, एग्जाम्स होने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट एसओपीज के अंडर अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स लेगी, और अक्टूबर नवंबर में स्टूडेंट्स भी कम होते हैं एज कंपेयर टू मई जून सेशंस, तो मे बी पॉसिबिलिटी है, ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस है एग्जाम होने के, कम चांसेस है ना होने के। लेकिन सर आज एक कॉल आई है मुझे फॉरेनर से, वहां पे एक पाकिस्तानी है, फैमिली है, वो कह रहे थे कि दोबारा लॉकडाउन शुरू, उसकी वो कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं यूके में। दूसरी बात ये, या तो पार्शली एग्जाम लेंगे, कहीं पर लेंगे, कहीं पर नहीं लेंगे, ये तो हो सकता है। इनका वैसे
now the Cambridge University administration is totally and highly unpredictable. कुछ भी नहीं कह सकते हम, highly यानी unpredictable. कि British Council कोई is समझ also नहीं, highly unpredictable. वो वैसे बेचारे डमी है सर, वो तो पैच वहां से सुनते हैं, वही का हमारे कान में फूंक मार देते हैं, उनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं, ना वो कुछ कर सकते हैं, वो फैसिलिटेटर है सर। लेकिन तो ये ओ है कि लेवल का मरल वो चांसेस बच्चा यहाँ पर जिसके अच्छे वाकई ग्रेड पाकिस्तान नहीं में आए है उसको क्या ओवरऑल। करना चाहिए? रीअटेम्प्ट सर, ओ लेवल की सर, ओ लेवल का ग्रेड अटेम्प्ट करना है। जी जी जी। और साथ में द वो ए रीजन लेवल इज भी ओ करे या लेवल ना अगर करे? कुछ डेफिनेटली करेगा सर, दो तीन सब्जेक्ट अगर हैं तो उसको वो रीटेक कर सकता है, साथ ए लेवल को जारी रखेगा। द रीजन इज कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेजेस में देख लें, अब वैसे लास्ट 2 ईयर से तो नहीं है कि वो ओ लेवल का रिजल्ट भी साथ काउंट कर रहे हैं। फिर जब इनका ये अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं वहां ओ लेवल काउंट होता है सर। मेरे जाती राय, मेरा जाती ओपिनियन है कि 10 साल बाद डॉक्टर बन जाना बेहतर है कभी भी डॉक्टर ना बनने से। बिल्कुल सही है। आप कामयाबी लेट ले लें, थोड़ा रिवाइज कर लें उसको, बाद में डॉक्टर बन जाएं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसी रिजल्ट के साथ सारी जिंदगी पेशेंट ही बन के चलते रहें और आप अपने आप को डिप्रेस रखें और कोई अच्छी अचीवमेंट हासिल ना कर सकें। तो इसका ओ लेवल को अगर 2 to 3 सब्जेक्ट में इश्यूज हैं तो रीअटेम्प्ट कर लेनी चाहिए। अगर ए ग्रेड है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। ए ग्रेड बहुत ग्रेसफुल ग्रेड है, इवन बी तक भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मेडिकल की तरफ जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि उनको री अटेम्प्ट में जाना चाहिए, ताकि वो अपना कोशिश करें कि उनका ओ लेवल भी स्टेट एज हो और आगे ए लेवल भी स्टेट एज हो। और A2 में तो सर ऑप्शन ही बाकी कोई नहीं बचता ना, आप क्या करेंगे अगर रीअटेम्प्ट नहीं करेंगे तो। जी बिल्कुल ठीक है सर। आपका मशवरा ये है कि ओ लेवल वाले बच्चों को रीअटेम्प्ट करना चाहिए, एएस के बच्चों को जी। नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका ग्रेड A2 में काउंट नहीं नहीं करना होना, और A2 के बच्चे अगर जरूरी समझते हैं तो रीअटेम्प्ट कर लें। वेलकम अस्सलाम शिराज सर। खान, जी आपने जी में ज्वाइन किया जी। मौसम। सर शिराज खान, आप अपना जरा इंट्रोडक्शन करा दें प्लीज। जी सर, मैं BHS कैंट से हूँ और अभी आज ही रिजल्ट अनाउंस हुआ। एएस में हूँ मैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री रखा हुआ है मैंने। ऑलराइट सर खिजर के पास पहले पढ़ता था सर, ये बास का स्टूडेंट हूँ, वो तो मेरे ख्याल में कॉल से चले गए हैं। और जी जी असद का मैं क्लास फेलो भी था, ऑलराइट पहले ऑलराइट BSS में था तो फिर मैं चला गया BHS शिफ्ट कर गया। और सर 9 A's एंड A स्टार्स थे मेरे ओ लेवल्स में। माशाल्लाह। और आज पता चला कि जी मैथ्स में B आया हुआ है। हालांकि मैं रैंक ऑर्डर में भी टॉप पे था और मैं 88% थे मेरे मार्क्स में, और पीछे से भी A था। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी A स्टार लेकर आया था, लेकिन जब मैथ्स का पता चला कि जी उसमें B है, 2 A और 1 B आ गया मेरे एंड में। और अब बड़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है और काफी ज्यादा समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने तो ये आपका शिराज एएस में रिजल्ट आया है? जी सर, एएस का। तो आपका अब अच्छा रिजल्ट है। आपको मैं ना तसल्ली देने के लिए ये बताऊं कि एक मेरा स्टूडेंट है जिसके 9 ए स्टार थे ओ लेवल में। मैं उसको जानता हूं जिसकी आप बात कर रहे हैं। और हाँ जी, और उसका मैथ में डी ग्रेड आया है सर और मैं 2 बीज और 1 डी। मैं अभी तो तक जिस आप भी तो उसके ख्याल में बहुत बेटर ऑफ हैं, और तसल्ली रखें एएस के ग्रेड A2 में काउंट नहीं होने। सर असल में बात लेकिन ये है दो कि दो इफेक्ट्स होंगे इसके। एक तो आपका स्कॉलरशिप जा सकता है या कम मिल सकता है आपको, दूसरा आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन इफेक्ट हो सकता है। ये 2 चीजें हैं सर इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि जो स्कॉलरशिप ओ लेवल्स पे कंटिन्यू हो रहा था उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि जी ये जी कुछ बिल्कुल जस्टिफाइड रिजल्ट्स तो नहीं है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है जी कि जी इस वक्त बीकन हाउस, ब्रूमफील्ड और सर खिजर भी जानते हैं कि सबको मिलकर इस वक्त एक पैनल बनाना चाहिए जो मिलके ये अपील करें कैम्ब्रिज को, ब्रिटिश काउंसिल को अपील करें कि ये आपने क्या किया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब सर एक बच्चा अपील करता है तो उसका कोई इफेक्ट इतना खास नहीं होता, जब पूरे इंस्टीट्यूशंस मिलके अपील करेंगे तो फिर एक इफेक्ट तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। असल में जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है वो अपील कर भी नहीं सकता, क्योंकि हाँ सर, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट का उन्होंने अपील की ऑप्शन नहीं रखी। स्कूल अपील कर जी सकता है, जी वो भी पूरी क्लास की करनी पड़ेगी। वो तो सर वो ऑफिशियली अपील नहीं कर सकता ना, एजिटेट तो कर सकता है। लेकिन ये बच्चा ठीक कह रहा है कि सारे मिलके ही इंटरनेशनली प्रोटेस्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हिलेगी, सोचेगी सर बहुत बड़े क्लाइंट है पाकिस्तान में, उनके रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से, ये अनजस्टिस है बेचारे बच्चों का। और चले पैसों की भी कोई बात नहीं है, बच्चों के अरमान होते हैं, जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट है सर, जहां पे आपने उनको जो है एक ब्रेन हैमरेज वाली सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। मेरा ख्याल है बहुत गलत किया है। तो वाकई प्रोटेस्ट होना चाहिए और बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट होना चाहिए, किसी भी चैनल से हो, किसी भी तरीके से हो। जी जी सर, बेटा। आप अगर ओ लेवल्स में हमारा बुरा रिजल्ट आ जाता, बीज आ जाते, सीज आ जाते, उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ए लेवल्स में आकर तो बंदे ने अपना करियर आगे सेट करना है, उसने एक जगह या तो मेडिकल की तरफ देख रहा है या इंजीनियरिंग की तरफ देख रहा है। और यूनिवर्सिटीज तो अब एएस का रिजल्ट को भी बड़ा
देख रही होती हैं गौर से, क्योंकि बच्चा एसेस वहीं से हो जाता है। और खाम का एक बंदे को अब डिप्रेशन अलहदा से मिलेगा और हमारी गवर्नमेंट इस पे चुप करके बैठी है। खान साहब वैसे तो हर गवर्नमेंट चीज का पे कोई नोटिस इनिशिएटिव लेते नहीं। हैं, कैबिनेट की मीटिंग बुला लेते हैं, लेकिन इस पे लगता बिल्कुल है जी, खान ये साहब हमारी कौम के फ्यूचर का मसला है, बच्चों के फ्यूचर का मसला है। इसमें गवर्नमेंट को जरूर कंसिडर करना चाहिए। इनिशिएटिव हमारी लेना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि ये बिल्कुल। मिसमैनेजमेंट कैसे हुई है। प्राइवेट स्टूडेंट्स को उन्होंने ग्रेड प्रॉमिस करके फिर बाद में क्यों नहीं दिए, और ये सारी चीजें होनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। सर मैं देख रहा था कि अभी स्कॉटलैंड के एक आर्टिकल आया हुआ था। स्कॉटलैंड में क्योंकि जी उन्होंने 1,24,000 बच्चों के साथ जो जुल्म किया है, वो तो फिर हमारी तरह तो चुप तो नहीं बैठे, उन्होंने तो हाँ सू जी, कर दिया, फौरन मिनिस्टर को भी सू कर दिया, ऑफ कॉल भी सू हुआ पड़ा है। तो वो आज उन्होंने सर जो बच्चों के टीचर्स ने रिजल्ट भेजे थे उसी पे सबको अपग्रेड करके रिजल्ट यहाँ भेज दिया आज। सही। अच्छा ये अभी मैंने बीबीसी का आर्टिकल पढ़ा है, बीबीसी उर्दू का। जी जी, ये कोर्ट में सर, यूके की कोर्ट में भी ये रिट होंगी, ये चैलेंज होगा, देख लीजिएगा। ये चले, पहले तो चैलेंज नहीं कर सकते कि टीचर ने क्वेश्चन पेपर चेक किया, दैट कैन नॉट बी चैलेंज, ठीक है, वो एक टीचर की क्रेडिबिलिटी। अब तो पेपर ही कोई नहीं था, आपने एवं जो है ना प्रीवियस एजम्पशन लगा के और रिजल्ट बना दिया है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर किसी के साथ आपने इनजस्टिस किया तो वो उसको जाना चाहिए कोर्ट में, और मेरा ख्याल है ये होगा और बेहतरी होगी इंशाल्लाह, जाना चाहिए, इससे बाकियों का भी फायदा होगा। सर खिजर बेहतर जानते होंगे कि जो इस साल का बैच और पिछले साल का जो ओ लेवल से बैच अब एएस में आया है, केमिस्ट्री का और बाकी साइंसेस का, वो कितना स्ट्रांग था, जिसमें तालीफ बिल्कुल जैसे बच्चे थे, जिसमें बीकन हाउस के टॉप यार, लेवल आई के वाज बच्चे रियली शॉक्ड जब तालीफ का मैंने भी सुना। जिंदगी में उस बच्चे का कभी सर ए स्टार सर। ए नहीं आया, उसका स्टेट अवे स्टार आते रहे, डिस्टिंक्शन वाला बच्चा। और सेट में उसने सर उसने टॉप सैट किया है। दिया, टॉप किया सैट में उस बच्चे ने, उसको आप सी या डी दे रहे हैं। उसी तरह कोमैल हलाए है बच्चा, बिल्कुल एक माहिर मैसम अदम मेरी खाकमानी है। स्टूडेंट है, मेरा ख्याल है होप फॉर द बेस्ट, और देखें एक दो दिन में शायद कोई हो एएस सकता है के एएस के बच्चों को बहरहाल इतना उनका उनके नहीं होना लिए चाहिए प्रेशर सिचुएशन नहीं है जितना A2 के लिए है। A2 सर। बच्चों ये डिजास्टर पूरी दुनिया में आया सर, तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी, बच्चे छोटे बड़े तमाम इससे इफेक्ट हुए हैं। स्टूडेंट भी समझ लें कि हम थोड़ा बहुत वो असर हमारे ऊपर भी आया है, लेकिन वाकई एएस वालों को थोड़ा सब्र शुक्र के साथ तसल्ली से खुशी खुशी आगे मेहनत करनी चाहिए। अलबत्ता ओ लेवल के अगर 1 या 2 में आपको लगता है ग्रेड डिस्टर्ब हुआ है तो रीअटेम्प्ट कर लें, नहीं तो अगर बी है तो उसको भी जाने दें। अलबत्ता A2 का तो सर मेरा नहीं, अगर आपको ग्रेड अच्छा नहीं होगा आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको रीअटेम्प्ट देनी पड़ेगी। अभी सर जिस तरह ये शराज का एएस में एक सब्जेक्ट में बी ग्रेड है, तो आपका क्या ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज इसको कंसिडर करेंगी? अगर यूनिवर्सिटीज बिल्कुल कुछ इस करेंगी। बात को कंसिडर करती हैं तो फिर तो इतना ज्यादा मैटर ऑफ वरी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटीज अपना वैसे ही पॉलिसी रखती हैं फिर तो मसला होगा सर। सर इस बच्चे को, खान को तो इशू कोई नहीं है, ये तो बी बहुत ग्रेसफुल ग्रेड है, इसका तो बॉटम लाइन का ग्रेड बी है ना। लेकिन बाकियों का मेरा ख्याल है इस बार सी या डी तक भी वो ऑफर करेंगे, क्राइटेरिया चेंज करेंगे। यार देखें, जो जहां पर भी ए लेवल की कम्युनिटी ने जाना है वहां अक्सर इस तरह की सूरत हाल है, तो उनको लेकिन सबको ही सर पता है। देखें, ए लेवल के बच्चों को ऑलरेडी डिसएडवांटेज है इक्विवेलेंस बनाने में। उनके 990 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 1100 मैक्सिमम, अगर उनके स्टेट ये एज एक हो। अलग अजाब है सर। अब जिन बच्चों के सही ग्रेड नहीं आए हुए, तो क्या वो किस बेस पे मतलब वो एडमिशन लेंगे और कैसे उनका एडमिशन होगा, और वो एफएससी वालों को कैसे compete करेंगे और मेरिट पे कैसे आएंगे, जबकि कुछ बच्चों के स्टार्स होंगे वहां पर। सर ये देखें, ये डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट आपसे कर रही है और करती रहेगी। ये काम कैम्ब्रिज का नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का है सर। पहली बात तो ये है, ये क्राइटेरिया हमने रखा है कि 90% मार्क देने हैं, उस 10% नहीं देने। दूसरी बात ये है सर, आपको क्या मसला पड़ता है, आप हर चीज का कोटा बना सकते हैं। आप ए लेवल के स्टूडेंट का कैम्ब्रिज का कोटा क्यों नहीं बनाते? मेडिकल में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में कोटा रखें, अलग टेस्ट लें उनसे। कोटा नहीं बनाते, ना बनाए, आप उनसे उन्हीं के कैरिकुलम का एंट्री टेस्ट ले लें, फिर उनको जाके एक्युमुलेट। ये तो कोई इनजस्टिस है। एक यूनिवर्सिटी 32 कंट्रीज के अंदर अपना काम कर रही है और वर्ल्ड उसको एक एथेंटिसिटी हासिल है, आप उसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, उसकी उल्टा वेटेज काट रहे हैं। तो बेसिकली हम इंटरनेशनल लेवल का अगर कोई बच्चा एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो हम उसको डिस्करेज करने जा रहे हैं, ये करते हैं इस नाम पे जी कि मैक्सिमम कम्युनिटी तो कर नहीं सकती। अगर अब मैक्सिमम को अच्छा काम नहीं कर सकते हैं या उनकी अप्रोच में नहीं है तो माइनॉरिटी को भी नहीं करने देना चाहिए। यानी एक एफएससी, मैं खुद एफएससी के सिस्टम से हूं सर, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें कुछ कम लिखा हुआ है या वो कोई डिसग्रेसनेस होती है, नहीं, लेकिन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम का देयर इज अ हॉल ऑफ अ डिफरेंस सर, आप भी बेहतर जानते हैं।
जो ए लेवल का ग्रूम बच्चा होता है उसके कॉन्सेप्ट, उसका एक्सपोजर बहुत बेहतर होता है एज कम्पेयर टू एफएससी स्टूडेंट्स। तो आप उसको उल्टा डंप किए जा रहे हैं, डिस्करेज किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये बच्चे बाहर चले जाते हैं, ओवरसीज जाके अपने आप को सेटल करते हैं और पाकिस्तान से सर वो इन बच्चों की ताक में भी होते हैं बाहर वाले। जी जी, मेरा एक स्टूडेंट था सर, वो उस्मान मडल नाम था उसका, 3-4 साल हो गए हैं, वो एडिलेड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में गया पढ़ने के लिए। तो वो वहां का पहले सेमेस्टर का एक टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था सर। उन्होंने पहले कहता है कि मैंने उससे बात की, कहता सर जब मैंने देखा ना कि ये लोग कोई डिफरेंट, कोई इंडिया से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, तो मैंने ये सोचा यार ये मेरी तरह ही लोग ही है ना। मैंने इतना, यानी कि ए लेवल का स्टूडेंट था, उसने कहा जी मुझे क्या फायदा होगा कि मैं ए लेवल पढ़ के आया हूं और फिर भी मैं यहाँ पिछले बैक बेंचेस बन के बैठ जाऊं। वो टॉपर था, पहला सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। उसने कोशिश की फिर के पूछा कि मैं यहाँ से आगे मूव करना चाहता हूँ यूएसए वगैरह, तो उसके टीचर ने कहा नहीं भाई आप इधर रहें, कंफर्टेबल रहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जब वो बच्चा पास आउट होगा तो उसको बाहर जाने देंगे, वो तो उसको सर आंखों में बिठाएंगे। तो यानी कि इतना अच्छा स्टैंडर्ड अगर ए लेवल का बच्चा यहाँ से करके जाता है तो जाते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पहले स्टेप में वो टॉप कर रहा है। मुझे एफएससी का बच्चा दिखा जिसने जो इस तरह टॉप कर सके। उसको बेचारे को लैंग्वेज इश्यूज होंगे, उसको कैरिकुलम के इश्यूज होंगे, बहुत सारे इश्यूज होंगे सर। तो हमें हमारे गवर्नमेंट, जी जी प्लीज सर मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरी अपनी बहन है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से डिग्री लेके आई बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी में, और उसको कैम्ब्रिज ने उसी वक्त वहीं पर ही ऑफर कर दिया अपने पास पीएचडी, और बहुत बड़ी एसके की लैब है, उसने ऑफर कर दिया। और सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इमरान खान तक ये बात गई, खान साहब ने भी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की मेरी बहन को, और ऑटोमेटिकली 6 महीने बाद इंग्लैंड गवर्नमेंट ने खुद ब खुद उसको स्कॉलरशिप ऑफर कर दी और अब वो कैम्ब्रिज खुद जा रही है। हमारी गवर्नमेंट का ये हाल है। इमरान खान को तो खैर और रोले भी बड़े हैं, अभी तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम सियासी बात करेंगे उसके ऊपर कि वो नहीं हो रहे, पता नहीं इस वक्त बहुत, यानी कि बिग इश्यूज इसके अलावा बहुत ज्यादा हैं। लेकिन बहरहाल इससे पहले भी नहीं होता रहा जी, इमरान खान से पहले भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी ही मेरा ख्याल है इतनी डफर और डम्ब है कि उनके अपने सिस्टम, अपने कंट्रीज में और सिस्टम राइज है एजुकेशन सिस्टम, हमारे पास आपके सामने अभी तक रट्टा चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स यहाँ यहीं से ब्यूरोक्रेट बन के गए हैं, डॉक्टर बन के गए हैं, बाहर चले गए हैं, वहां पे पढ़ाए हैं, रहे हैं। किसी ने जरूरत नहीं की कि यहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म्स लाई जाएं। एक साहब थे जिन्होंने कोशिश की थी, सॉरी टू से, जनरल परवेज मुशर्रफ ने, उन्होंने आगा खान बोर्ड टाइप के बोर्ड बनाना चाह रहे थे लेकिन उनको नहीं बनाने दिया गया। तो बहरहाल सर ये बहुत बड़ा एक अच्छा सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कैम्ब्रिज ने जब स्टार्ट में जब उन्होंने कहा कि जनाब हम ओ लेवल का जो ग्रेड है उस वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है स्टूडेंट के पोटेंशियल का, और एएस का जो ग्रेड है वो स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है A2 के ग्रेड का, और बाद में जाके कैम्ब्रिज ने ना तो ओ लेवल के ग्रेड्स कंसीडर किए ना एएस के ग्रेड कंसीडर किए A2 के बच्चों के लिए। तो क्या सर ये अनफेयर नहीं है आपके ख्याल में? बिल्कुल अनफेयर है सर। अगर मैं इंग्लैंड का नेशनलिटी होल्डर होता, वहां रह रहा होता, तो आज मैं मेरे ख्याल कोर्ट में जा चुका होता सर। ये देखिए बिल्कुल ही गलत है ये। मैं जैसे पहले रिक्वेस्ट किया है कि लोग ये भूल जाते हैं हमने कितनी फीस पे की है, लाखों रुपए टीचर्स को दे दिए, स्कूल को दे दिए, फीस पे कर दी, एक अच्छा रिजल्ट की उम्मीद में पेरेंट्स बैठे होते हैं। माएं बेचारी तस्वीर कर रही होती हैं, परेशान होती हैं कि बस मेरा बेटा ये स्टार लेके आएगा, सारे दुखड़े खत्म हो जाएंगे सर। इस वक्त जो रिजल्ट आया वो तो मैं उल्टा वरीज बढ़ गई हैं, और वो अनजस्टिस है सर। आपने पेपर नहीं लिया, पेपर लिए बगैर आप DEU अलॉट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंजस्टिस। मैं इस पे बिल्कुल एग्री हूं सर। एक और बात जो हमें बड़ी बैक स्टैप कर रही है वो ये है कि साथ ये भी लिख देते थे कि कोविड-19 का बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है चीज पे, तो फिर इन्हें हमें फेवर देनी चाहिए थी। हाँ, जहां 10% ए स्टार दे रहे थे वहां 15% ए स्टार देते, 15% ये बात सही, बिल्कुल। ये तो बल्कि बकअप करते, टीचर्स को दो इनकरेज करते, उनको प्रेस्टीज देते कि भाई आपने इवेल्युएट करके भेजा, हम आपको प्रेस्टीज दे रहे हैं, ले आपको ग्रेड दे। एक साल सर इशू ये आया ना सर, इशू ये आया कि पास्ट में जितने पाकिस्तानी टीचर्स बच्चों के ग्रेड्स प्रिडिक्ट करके भेजते हैं, 50% से ज्यादा ऐसे टीचर्स हैं जो ओवरस्टेट करते हैं ग्रेड्स को। अब बताएं वो कैम्ब्रिज वाले भी क्या करें, हमारी हिस्ट्री ऐसी है। सर वो टीचर का भी राइट क्या? नहीं सर, नहीं ठीक है, लेकिन उस वक्त कैम्ब्रिज ने एक्शन क्यों नहीं लिया जनाब? उस स्कूल को बैन क्यों नहीं किया? उसको पेनलाइज किया, उसको पेनल्टी क्यों नहीं लगाई? मुझे बात बताएं, रिजल्ट आता है ना, कंपैरिजन करें किस स्कूल से सबसे ज्यादा गलत अनप्रिडिक्टेड ग्रेड्स जो हैं वो जा रहे हैं,
उनकी प्रोडक्शन ठीक नहीं है, तो स्कूल को कुछ इंटीमेट किया गया है, कोई नोटिस दिया गया है, कोई चार्ज किया गया है। ये पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के आपने। तो टीचर का अगर कोई है गलती, तो बच्चों का तो उसमें बच्चों का भी तो कोई कसूर नहीं है ना। इस वक्त डायरेक्ट जो कम्युनिटी सफर हो रही है वो स्टूडेंट है सर, टीचर भी नहीं है। टीचर मैं तो सुकून से बैठा हूँ, मैं क्या करूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इन्होंने किया है, देख लें जी, तो जुल्म किया है। मैं तो खुद आपके साथ मिलके रोज जा रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। मैं तो खुश हूँ बल्कि कि मेरे मुझसे कोई रिजल्ट ही पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर 3 साल पहले की बात है कि बीकन हाउस स्कूल ने ना, मैं बीकन हाउस में था, तो उन्होंने हमारे लिए एक सब्जेक्ट ऑफर किया था, वो में ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, जो हम इस्लामियत पाकिस्तान स्टडीज के साथ देते थे। अच्छा। तो जब उसका रिजल्ट आया तो वो 50-60 बच्चों में से सिर्फ 3 के ए आए और बाकी सारे बी और सी आ गए। तो बड़े परेशानी हो गई जी कि ये आपने एक अलहदा हमें ज़बरदस्ती ऑफर भी किया है, पेपर भी दिलवाया है, इतना अजाब भी था, तो अब हम इसका क्या करें जी। स्कूल ने फिर ये कोशिश की कि स्कूल ने सबका रीचेकिंग के लिए पेपर भेज दिया, रिव्यू ऑफ रिजल्ट पे। वो जब सर कुछ वीक्स के बाद, मंथ्स के बाद जब हमारा रिजल्ट आया तो सबके ए कन्वर्ट हो गए, और हमें ये पता चला कि क्योंकि एज अ होल भेजा गया था, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग अपील बन गई कि कैम्ब्रिज को अपने तमाम रिजल्ट्स रिव्यू करने पड़ गए, और वो तकरीबन सर वो 27 से 35 एज बन गए बच्चों के। लेकिन इस दफा तो मेरा ख्याल है वो क्राइटेरिया भी चेंज करेंगे जी। इस दफा रिव्यू तो कर नहीं सकते, किस पे रिव्यू करेंगे, कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं। इस दफा वो क्राइटेरिया चेंज करेंगे, आपसे स्क्रिप्ट मंगवाएंगे या आपका प्रीवियस रिजल्ट देखेंगे, जो इस रिव्यू में जो सर भी अपना मॉडल चैलेंज नहीं करने देंगे वो। नहीं, एक मैं आपको बताता हूँ, एक चीज ये है कि अगर कोई स्कूल एज अ पूरी क्लास की अपील करता है किसी सब्जेक्ट की, तो कोई भी नई एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। नहीं वो ठीक है, लेकिन पुरानी एविडेंसेस तो उन्होंने कहा हुआ है ना स्कूल को इकट्ठी करके रखें। नहीं, वो जो हैं, जो कैम्ब्रिज ने जिनकी मांगी थी वो मिल गई कैम्ब्रिज को, दैट्स इट। और कोई नहीं मांगी सर, किसी की भी नहीं मांगी नहीं सर मांगी है, कई बच्चों की एविडेंस गई है। जो रेगुलर स्टूडेंट आ रहे थे तकरीबन, मेरा नहीं ख्याल सर किसी की, उन्होंने कहा अपने पास रख लें, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे कोलैबोरेट कर लेंगे, आपसे ले लेंगे और हम उसको करेंगे। ये मांगेंगे अगर आप अपील में जाएंगे तो। अगर इंडिविजुअली अपील अलाउ करते हैं तो आपसे मांगेंगे, हाँ अलबत्ता यूनानिमसली अगर आप जाते हैं तो ये पूरा क्राइटेरिया चेंज करेंगे सर। बट ये गरीबों पर टेस्टिंग होती रहती है सर, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं सर, हमने हमारी क्या हैसियत है इनके सामने। वो तो सर उनको ऊपर से फायदा है, हमारे ऊपर वो रूल ही कर रहे हैं ना एक तरह से सर, रूल कर रहे हैं, और अभी भी हमें मेंटल टॉर्चर भी कर रहे हैं, और जो है पैसे भी कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ओके अंसारी सर, थैंक यू वेरी मच सर, मैं इजाजत चाहूंगा सर। जरूर, टाइम भी काफी हो गया, 11 बज रहे हैं, हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू शिराज, थैंक यू सर खिजर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।